मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। अब मैं यहाँ जल्दी जल्दी सबका ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ क्योंकि हनु को प्रैक्टिस के लिए जाना है, उसके स्कूल में फंक्शन है तो उसको रेडी करना है। यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है, पराठे और छोले बनना है। वो सब रेडी हो जाने के बाद मैं बाहर आती हूँ इधर देखने कि हनु क्या कर रहा है, और हनु यहाँ पे रो रहा है, मम्मा स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। लेकिन फिर भी मैं इसको रेडी करके स्कूल भेजने ही वाली हूँ क्योंकि फाइनल प्रैक्टिस होनी है, अब फंक्शन भी पास में है। मैं नीचे लेके आती हूँ तो यहाँ पे ये खेलने लगता है। कुछ देर तक मैंने छोड़ दिया, चलो बच्चों के साथ खेल लेते हैं, और धूप भी लग जाएगी। ये भाग भाग के खेलता है तो अच्छा लगता है कि चलो थोड़ी सी ये खुश है। यहाँ पे देखो किसी बच्चे की साइकिल इसने गिरा दी, बहुत ही शरारती बच्चा है। और फिर यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, मैंने इन लोगों को शूट किया। अब ये लोग आपस में देखिए क्या बातें कर। क्या नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? भव्य, जो है मिट्टी खेल रहा था। देखो मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। यस, सच्ची में। हाँ बोला क्यों? कोई नहीं आएगा, अच्छा काम चल रहा है। क्या कर रहे हो? हम किस चीज़ का स्पेलिंग लिख रहे हो? एलिफेंट। स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग बताओ। ELEPHANT। एलिफेंट। अभी शाम के 7:30 हो रहा है और हनु का भी प्रैक्टिस चल रहा है। वो 8 o'clock आने वाला है। मैं अकेले घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। मैंने सोचा चलो वीडियो ही शूट कर लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। फिर मुझे घर में अकेले होने से अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बोर हो रही थी। बच्चा साथ में होता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा काम घर में है, लेकिन बच्चा नहीं होता, बिल्कुल फ्री लगता है कि लाइफ ही ख़त्म हो गई भाई, इसके बाद तो कोई काम ही नहीं है। बच्चे के अलावा कोई काम ही नहीं। मैं इधर उधर घूम रही हूँ और उसका वेट कर रही हूँ कब 8 o'clock हो, कब बच्चा मेरा आए। और इधर दूध गिर गया इस चक्कर में। फिर उसके बाद मैं बाहर आती हूँ, देखती हूँ कि डोरबेल बजता है, मैं भाग के दरवाज़ा खोलती हूँ और मेरा बेटा आ जाता है। मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उससे, देखिए क्या बातें करते। तो गाइस आज स्कूल में प्रैक्टिस थी इसलिए मैं लेट आया। कितने बजे आए? 7 o'clock। 7 o'clock कि 7:30? 7। अब आपकी वो कब है एनुअल फंक्शन? 14 को। किसको किसको इनवाइट करोगे? यह नेक्स्ट डे हो जाता है और मैं इसको रेडी करती हूँ क्योंकि आज इसके स्कूल में फंक्शन है। ये इसका कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम तो अच्छा है पर इसकी फैब्रिक बहुत ही चीप क्वालिटी की है, फैब्रिक अच्छी नहीं है। वो अभी से फटने फटने जैसा हो रहा था तो मैं इसको समझा रही थी, बेटा इसको अच्छे से पहना, अदरवाइज़ ये फट जाएगा, फिर बाद में तुम परेशान हो जाओगे वहाँ पे। तो वो बोला मम्मा व्हाट द हेल, कैसी फैब्रिक है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बात करते हैं। तो फिर किसी तरीके से ये रेडी होता है। इसका जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, पता नहीं क्यों इधर बीच ये स्कूल नहीं जाना चाह रहा है क्योंकि इसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराया जा रहा है, इसलिए शायद परेशान हो रहा है। उसके बाद किसी तरीके से इसको जल्दी जल्दी रेडी करके मैं भेजती हूँ नीचे, मुझे ड्रॉप करना था नीचे, इसके डैडा इसका वेट कर रहे थे। फिर ये वहाँ पे स्कूल पे ले जाके इसको ड्रॉप करना है क्योंकि वहाँ पे नई ब्रांच खुली है, उस ब्रांच में लेके जाना है। और अभी जिस स्कूल में ये जाता है डेली, अभी वहाँ नहीं जाना था क्योंकि न्यू ब्रांच कहीं और खुला है, तो इसको वहाँ ड्रॉप करना था। अब मैं इसको लेके आ गई लिफ्ट के पास, इसको नीचे ड्रॉप करके मैं ऊपर आती हूँ और उसके बाद ये चलता है मेरे साथ लिफ्ट में। मुझे बस डर इसी बात का था कि भाई फैब्रिक रास्ते में ही ना फट जाए, लेकिन थैंक गॉड फैब्रिक फटी नहीं। अब बस जाता है शाम के 3 बजे, मुझे फंक्शन में जाना था। मैं भी फटाफट उसको भेजने के बाद घर का काम ख़त्म करके रेडी हो रही थी क्योंकि इसकी डैडी नहीं जा सकते थे, मुझे ही जाना था। इसकी डैडी को कुछ काम आ गया था तो मुझे अकेले निकलना था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी कि चलो भाई टाइम से पहुंच जाती हूँ, आगे वाली सीट ले लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे पीछे बैठना पड़ेगा। फिर हनु मुझे नहीं देख पाएगा। वो मुझे बोला तो मम्मा आप फ्रंट पे बैठना ताकि मैं आपको देख सकूँ, मुझे अच्छा लगेगा। फिर किसी तरीके से मैं 3 बजे पहुँच तो गई यहाँ पे जहाँ पे इसका फंक्शन होना था, लेकिन मुझे मिला फोर्थ लेन में मैं बैठी। तो चलो भाई फिर भी थोड़ा सा था, पीछे बिल्कुल खाली था, चलो फिर भी सीट मिल गई, मैं बैठ गई। और फिर अभी स्टार्ट होता है यहाँ पे फंक्शन। सबसे पहले 2 बच्चे आते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। तो आप सुनिए, देखिए कितना
इस वाले प्ले में हनु है, देखिए बीच में हनु दिख रहा होगा, ये खड़ा हुआ, ये वाला हनु। आप क्या बोल रही हैं? इसका फंक्शन ख़त्म हुआ 9 o'clock, फिर हम इसको लेके आ गए और ये लखनऊ का एरिया है। अब हम लोग जा रहे थे, सोचा बाहर से डिनर करके चलते हैं क्योंकि लेट हो गया था। उसके बाद आ गए हम लोग डिनर के लिए। यहाँ हमने टेबल बुक कर ली और हनु यहाँ थोड़ा सा खेल रहा था। अब हम लोग वेट कर रहे थे अपने डिनर का। फाइनली हम लोगों का डिनर आ गया और हम लोगों ने थोड़ी बहुत हनु के मनपसंद की चीज़ें ऑर्डर किया, कुछ खुद के लिए ऑर्डर किया। यहाँ पे डिनर करते टाइम बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मस्ती हुई। हम लोगों ने डिनर यहाँ पे फिनिश करके उसके बाद चले गए हम। हनु बाहर वॉक कर रहे थे, इसके डैडी का डिनर लेट से हुआ और उसके बाद ये मस्ती कर रहा था कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। ये थक चुका था पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी इसको एंजॉय करना था तो मैंने कहा चलो भाई, कुछ बच्चों को पैम्पर करने के लिए किया ही जाता है। हम लोग बाहर आ गए और यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे एक ट्री था और हनु जो है ट्री पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हनु पूरा उस खड़े मत होना, खड़े मत होना, टूट जाएगा। बस बस बस, इनफ।